साहब ऐसे समय में इस धराधाम में आए। उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक माहौल बहुत ही चरमरा गई। उस समय इस देश में मुगल साम्राज्य और सदरुल कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान दोनों को बारीकी से देखा। इसीलिए सदरुल कबीर साहब के विचारों में ईसाइयों की चर्चा नहीं होती। विश्व में ईसाई तो थे, लेकिन भारत में ईसाइयों का वर्चस्व नहीं था। सदरुल कबीर साहब के बहुत बाद हमारा देश गुलाम हुआ और अंग्रेज शासक ने 200 साल राज किया। लेकिन उससे पहले भारत में मुगल साम्राज्य, तो राजनीतिक लड़ाई भी चल रही थी और सामाजिक लड़ाइयाँ भी चल रही थी। पंडित बहुत हावी थे। हिंदू समाज में ही एक वर्ग जो अपने आप को पति पावन और ब्राह्मण कहते थे, उसके नीचे जितने भी थे, जिसको शूद्र कह करके पुकारा गया, उसको दबाने कुचलने का भी कार्य किया गया। इतिहास है। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, वेद नहीं पढ़ सकते, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, और वेद शास्त्र तो छोड़ दीजिए, आप स्कूल भी नहीं जा सकते। ये हमारी नारियां, माताएं, बहनें, ये भी पढ़ने की अधिकारिणी नहीं थी। सारा शक्ति, धार्मिक शक्ति अपने पास रखे थे और राजनीतिक शक्ति क्षत्रियों को दिए थे। ऐसे समय में सदरुल कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ। ज्येष्ठ के तपती गर्मी, ज्येष्ठ का वह काल है जो अच्छे अच्छे का पसीना आ जाता है। और किसी ने तो बड़ा सुंदर कहा चुटकी लेते हुए कि ज्येष्ठ के महीने में गर्मी में जब चलते हैं ना, तो जो लोग सिर नहीं ढाकना चाहे वो भी सिर ढाकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सही कि नहीं? आजकल जो टी शर्ट जीन्स पहनने वाली जो माताएं हैं, युवतियां हैं, उनको भी जेठ के गर्मी में सिर ढाकना पड़ जाता है। ये होता है जेठ। अपने जेठ के सामने सिर न ढाको, लेकिन जेठ के महीना में ढाकना पड़ेगा। और सदरुल कबीर साहब ज्येष्ठ पूर्ण में दिखाए। पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण होना और पूर्ण माँ। वास्तव में गुरु ही पूर्ण माँ है। ये जो हमारी माताएं जो हमको जन्म दी है, इस धरती में लाई है, लेकिन इस धरती से उबारने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, मोक्ष और कल्याण दिलाने वाला गुरु होते हैं और वही पूर्ण माँ होते हैं, पूर्ण कर देते हैं। और सदरुल कबीर साहब जब पूर्णिमा के दिन आए, उसी के दूसरे दिन से क्या लगता है? आषाढ़ लग जाता है। और आषाढ़ आते ही क्या करते? सारे किसान खेती में लग जाते हैं, फसल लगाने लगते हैं। तो आप अपने इस तन के लिए, परिवार के लिए, समाज के व्यवस्था के लिए आप खेती करते हैं, परिश्रम करते हैं। सदरुल कबीर साहब मानो संदेश दे रहे हैं कि ये लोगों, मैं इस धरती में आया हूँ तो तुम भक्ति की खेती करो और भक्ति की खेती करके शांति और मुक्ति का भी फल प्राप्त करो। केवल तुम इस धरती में खेती मत करो, बल्कि इस हृदय रूपी धरती में भक्ति का बीज रोपो और उस भक्ति के बीज से तुम शांति और मुक्ति को भी प्राप्त करो। सदरुल कबीर साहब का जो जनमानस में छवि है, आप सबसे किसी से छुपा नहीं, आप सब लोग कबीरपंथी। जो कबीरपंथी नहीं है ना, वो भी जानते हैं सदरुल कबीर साहब के बारे में कि कबीर साहब क्रांतिकारी थे। समाज के कुरीतियों को, बुराइयों को, अंधविश्वासों को, पाखंडों को, जैसे आप प्याज के छिलका को निकाल कर फेंकते हैं ना, वैसे निकाल फेंकने वाले थे, कोई मुलाहाजा नहीं। कबीर साहब एक ऐसे शख्सियत थे, उसके अंदर
डर नाम की चीज नहीं थी। हम लोग तो डरते हैं, अमुक क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, अमुक साहब लोग क्या बोलेंगे। कबीर साहब ने एक चीज देखा, सच है तो सच कहने की उसने बात कही। उसने डरा नहीं है, बल्कि जो बात लगी उसको ज्यों का त्यों कह दिए। और ब्राह्मणों की नगरी में, काशी एक ऐसा नगरी जो ब्राह्मणों की नगरी है, जहाँ आज भी लोग शास्त्री करने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लोग काशी नगरी जाते हैं और वहाँ मुसलमान भी रहते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में डंके के चोट में कहते हैं, पंडितों तुम क्या कर रहे हो। कुछ कथाएं आती हैं, वैसे मेरे पास वो कथा सब विवरण करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब गंगा घाट में गए, पंडितों को देखा कि वो सूर्य भगवान को पानी से चढ़ा रहे। कबीर साहब हाथ उलझने लगे, जोर जोर से पानी फेंकने लगे। पंडितों ने कहा कि वो कबीर तू कर क्या रहा है। कहे भैया मेरा जो बगीचा है ना वो सूखने लग गया है, थोड़ा सा पानी दे दूं। तो सोचा कि अभी नदी में आए हो तो थोड़ा सा दे दूं, अभी थोड़ा समय है। सब पंडित हंसने लगे। कबीर तू बौरा गया है क्या, भांग तो नहीं खा लिया है। कैसे, अरे तू यहाँ से पानी डालेगा, 1 किलोमीटर में तुम्हारा घर है, तुम्हारा बगीचा, वहां तक पानी पहुंचेगा। कबीर साहब कभी कभी अपनी बातों से लोगों को चकित करते थे और कभी कभी अपने कामों से भी चकित करते थे। कबीर साहब ने चुटकी देते हुए कहा, सच कहते हैं ना नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा। तो जब मेरे पानी डालने से यहाँ से 1 किलोमीटर मेरे बगीचे में पानी नहीं जा सकता, तो क्या तुम सूर्य को पानी देते वहां तक पहुंचने वाला है। तुम अपने पिंडों को पानी देते हो, पितरों को पानी देते हो। भाई हमारी माता बहनें ना पितरा की सब पानी देने जाएंगे। कबीर का ज्ञान सुनते समय ठीक लगता है ना, लेकिन ये काम तब करेगा जब जीवन में उतारेंगे। दुर्भाग्य है कि आज कबीरपंथी केवल हम नाम का कहलाते हैं। और ये कबीरपंथी टाइटल कब काम आता है पता है, बेटी और बेटा की शादी करनी है तब। ये सबसे ज्यादा मोहर का काम करता है, लाइसेंस मिलता है इससे। हाँ कहाँ से हो भैया, कहे बनगंती से। कौन परिवार से, नहीं हम अक्कट कबीरपंथियां नादिया शाखा करती से, लेकिन पूछ लो वो कब काम आते हैं, शादी के समय, बेटी के शादी, बेटा के शादी। मांगना है तब, देना है तब, और बाकी खान पान में कोई ठिकाना नहीं। भाई लोग गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, ऐसे कबीरपंथी है भैया, ऐसे कबीरपंथी नहीं। भ्रम अंधविश्वास नहीं गया। माँ गाले में कंठी के जगह में कंठा बंधा हुआ है, घंटा भैया गुनिया वाला, ताबीज बंधा हुआ है, हाथ में मुंदरी पहने हुए हैं। भूत प्रेत टोना जाति नाना प्रकार के। कबीर साहब ने कहा ये भ्रम भूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा तेज हराया। ये भ्रम के भूत ने पकड़ा है। लेकिन आज आदमी कबीर साहब की अनुयायी होकर के भी आपको गर्व होना चाहिए और आप गौरव के साथ कहिए कि हम सतगुरु कबीर साहब के संतान हैं, हम सतगुरु कबीर साहब के शिष्य हैं। और शेर का जो संतान होता है उसे जंगल में चलने पर डर लगता, और हम लोग बिल्ली के रास्ता काटने से डर जाते हैं कि नहीं। पंडित ने कह दिया कि देखो जी जो बेटा जन्म लिया है ना मूल नक्षत्र में है, तो बिना तोड़वाए काम नहीं चलता। वो पंडित मूल नक्षत्र तोड़ेगा। कैसे कबीरपंथी, कैसे कैसे भ्रांति में हम सब फंसे हुए हैं। अपने को कबीरपंथी तब तक आप नहीं कह सकते जब तक भ्रांतियों से आप निवृत्त नहीं होते हैं, नहीं तो केवल वो मोहर काम आने वाला नहीं है। सच्चे कबीर के पर चलिए और सतगुरु कबीर साहब का जो पथ है बिल्कुल अविरल है, खुला है, वही लाग लपेट नहीं है। और जैसे कहते हैं कि कबीर, किसी ने कहा कि कबीर साहब कहते प्रकट लिए, अन्य अन्य की चमत्कार भी कबीर साहब के लिए जोड़ते हैं। मैं यहाँ पर किसी चीज का खंडन और विश्लेषण करने नहीं बैठा, लेकिन किसी भी के जीवन में हो, चाहे सतगुरु कबीर साहब का जीवन हो, चाहे राम का जीवन हो, कृष्ण का जीवन, किसी के भी जीवन का अगर मूल्यांकन करें तो प्रकृति के शाश्वत नियम के अनुरूप करने का प्रयास करें। आज हम नहीं जानते, आप नहीं जानते कबीर साहब कहाँ से और कैसे आए, सही कि नहीं।
लेकिन इतना बात तो तथ्य है कि इस दुनिया में कोई भी जन्म लेगा तो मनुष्य के रूप में आया है, तो मनुष्य का जो आने का नियम है, कबीर साहब ने स्वयं विजन के अंदर में बताया, हम तुम एक ही लोहू एक ही प्राण व्यापाय मोहू एक ही जनी जन संसार कौन ज्ञान से भया मेरा। हम और तुम एक ही लहू से बने हैं। कबीर साहब ने किसके लिए अपने लिखा ना, हम पहले अपने को कहा, हम और तुम, हम दोनों, हम तुम एक ही लहू और एक ही प्राण, एक का यानी एक प्रकार के प्राण आपके अंदर मेरे अंदर व्याप्त है। ये साखी कहने में बड़ा अच्छा लगता है, पानी से पैदा नहीं स्वादा नहीं शरीर और अन्य हार करता नहीं ताका नाम। वैसे इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत सुंदर है। ये जीवात्मा पानी से पैदा नहीं लिया है, ये शरीर पैदा लिया है पानी से, और ये जीवात्मा कभी अन्य हार करता नहीं है, अन्य हार की शरीर को जरूरत है। इस काया में वीर कबीर कहलाता है, आत्मा ही कबीर है जो आप सबके घर में विराजमान है। यह आध्यात्मिक अर्थ बहुत सुंदर है। लेकिन वो सतगुरु कबीर जो अगर सह शरीर काशी नगरी में जो आए, हम सबको ज्ञान उपदेश सुनाए, और जिनके पद भी आज चल रहे हैं, अगर वो मानव रूप में थे तो उसका भी शरीर था, वो भी भोजन करते रहे। अरे दुनिया में गजब गजब चल रहा है। आज ही किसी ने मेरे पास अखबार का टुकड़ा भेजा, बस कह करके वाणी को विराम करूं, पागलपन की हद है, भगवान बीमार पड़ गए हैं। अखबार की घटना उनसे पढ़ा हूं भाई, बीमार पड़ गए हैं और 1 महीने के लिए उस मंदिर को ताला लगा दिया गया है। 15 दिन 1 महीने के दिन के लिए ताला लगा दिया गया है और जमीन में लेटा दिया, उसको आराम दिलाना है। और एक अखबार में 5 दिन पहले तो और गजब, एक भगवान था शिव जी या कोई भगवान है, अखबार का ही टुकड़ा था कि उस भगवान के पेशाब इंद्री में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो एक पंडित जी उसको मालिश करने के लिए और वैद्य को बुलाए थे। पत्थर का मूर्ति है, सोचिए पागलपन की हद है नहीं इस भारत देश में। सतगुरु कबीर साहब आज होते तो विचार करिए, हम सबको विचार करना चाहिए, क्या वो हम सबको लताड़ते कि नहीं लताड़ते? अरे मूर्ख, मैंने कहा इस माता पिता की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, गुरु की आराधना करो, तुम फिर से वही मूर्ति की पूजा करती हो। तो सतगुरु कबीर साहब धराधाम में सारे पाखंडों को दूर करने के लिए, भ्रम अंधविश्वास को दूर करने के लिए, इसलिए माता बहनों, कोई बात अगर माननी हो तो वैज्ञानिक कसौटी पर कसिए, प्रकृति के शाश्वत नियम पर कसिए, और प्रकृति के शाश्वत नियम के अगर अनुकूल है तो उस बात को मानिए, चाहे कोई कहे या न कहे। इसी को कहता है, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेगी, तेरा मेरा मनवा कैसी। आंखन देखी मतलब अनुभव कर, इस आंख से भी देखना है और अनुभव की आंख से देखना है। जो अनुभव की आंख से ठीक लगे वो काम करिए। और ये पंडित हो, पुरोहित हो, चाहे कोई हो, किसी शास्त्र में लिखा हो, बिना जांचे पर के कोई बात को न मानो। सतगुरु कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा, साचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार। सतगुरु कबीर साहब कहते कि मैं जो कहता हूँ वो सच्चा है, मेरे सच जरूर लगता है, लेकिन आंख मुंतर मानना मत, उस पर एक बार विचार करना। और एक कबीरपंथ आप सबको विचार करने के लिए कहते हैं, इसलिए आप अपने जीवन में विचार करिए। अगर विचार पूर्वक करेंगे तो आप मछली भी नहीं खा पाएंगे, गलत पथ पर चल भी नहीं पाएंगे। अगर विचार करेंगे तो झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। अगर विचार करेंगे तो आप माला मुद्री ताबीज के पीछे भी नहीं भागेंगे। हम लोग विचार नहीं करते, मान लेते हैं, और कबीरपंथ मानने के लिए नहीं, जानने के लिए कहते हैं, और जान करके जागने के लिए कहते हैं, सही कि नहीं? तो आज हमें मानना नहीं है, आज से जानने का प्रयास करना है। आप एक छोटी सी बात बताऊं, अपनी वाणी को विराम करूं। आप जो बाजार जाते हैं ना, घड़ा लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, कोशिया कहता है बहुत बड़ी है, माँ ले लेते हो क्या? परखते हैं, देखते हैं, टटोलते हैं, एक बार नहीं पूरा बाजार को घूम लेंगे, और जब बाजार को घूम करके आए तो अंतिम में जो सही लगता है उसको। और यहाँ आपके गांव में कोई संत आया, कोई पंडित आया, उसने कोई बात कही और आपने मान लिया। जानिए, पहले परखिए उसको, और परख करके तब उसको खरीदिए, तो हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। मैं ज़्यादा न कहते हुए, शायद कुछ अतिक्रमण हुआ जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। कबीर का पंथ शुद्धर है। आप सद ज्ञानी बनिए, सद आचरण को धारण करिए, सबके प्रति प्रेम का व्यवहार रखिए और अपने जीवन की जितनी भी बुराई है, दोषों है, उसको दूर करते हुए अपने अंदर के जितने मान मनंदी भ्रम अंधविश्वास है उस सब से मुक्त होकर के निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया सुख सोईदास कबीरा हो, इस पद को भी आप पाने का प्रयास करिए। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की